अस्सलाम वालेकुम डियर, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास ये पोर्शन जा रहा है जी ग्राफिंग फंक्शंस वाला। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 को कंप्लीट सॉल्व किए प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उनका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 को आज के लेक्चर में कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ, इसलिए आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है y विच इज इक्वल टू x माइनस 2 का क्यूब प्लस 1 उसने आपको दिया हुआ है। इसमें भी वही प्रोसेस करें जो हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद हम इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, यानी कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज एंड एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू चेकआउट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसी फंक्शन का लेंगे सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करेंगे। उसके बाद एंड पे हम इसकी कनकेविटी चेक करेंगे, कहाँ पे कनकेव अप हो रहा है, कहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। तो सबसे पहले देखें जी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं। ये बन जाएगा y प्राइम विच इज इक्वल टू, यहाँ पे लगेगा आपके पास पावर रूल, 3 पीछे आ जाएगा तो ये बनेगा x माइनस 2 का स्केयर, 3 में एक माइनस किया तो स्केयर आ जाएगा। 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है तो ये प्लस 0 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद है जी y प्राइम विच इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्केयर, ये है जी आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट हम लोग ने क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का स्केयर इक्वल टू 0 रख के चेक कर ले। अब 3 वैसे उधर आके जाके 0 हो जाएगा तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 2 का स्केयर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप लोग इसका स्केयर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा जी x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, ये एक आपके पास इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट को हम यहाँ पे री लाइन पे ड्रा करके इसके इंटरवल्स बनाएंगे, चेक करेंगे हम इसका डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग चेकआउट करेंगे कि कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो देखें कि यहाँ पे मैं अगर एक री लाइन लगा देता हूँ, ये है हमारे पास इस साइड पे माइनस इन्फिनिटी, इस साइड पे हमारे पास है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 2 है। अब 2 से माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ मैं कोई पार्ट ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जी 1 ले लेता हूँ, और 2 से आगे मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट को मैं इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करता हूँ हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। पॉजिटिव में आएगा तो इंक्रीजिंग होगा, नेगेटिव में आएगा तो डिक्रीजिंग होगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पे y प्राइम ऑफ 1 पुट करना है, तो y प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू, अब देखें जी यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ 3 इंटू 1 माइनस 2 का यहाँ पे स्केयर है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से मैं 3 को पुट करके चेक कर लेता हूँ, तो y प्राइम ऑफ 3 पुट कर दें इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो ये बनेगा जी 3 इंटू 3 माइनस 2 का स्केयर विच इज इक्वल टू, 3 में से 2 माइनस किया तो 1, 1 का स्केयर भी 1 नहीं होगा, और 1 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास 3 ही आना है। ये भी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिर्फ फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहा। तो आप देखें जी यहाँ पे आप लोग इंटरवल्स बना के चेक कर सकते हैं। हमारे पास एक इंटरवल था जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, यहाँ पे कर लेते हैं इसको जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक एक इंटरवल था हमारे पास। इसके बाद था जी हमारे पास 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पे जब हम इसको चेक किया तो वहां पे भी पॉजिटिव आंसर था, और यहाँ पे भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर। इसका मतलब है कि ये कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ सिर्फ इंक्रीज ही होता चला जा रहा है, सिर्फ सिर्फ इंक्रीज ही होता जा रहा है, फंक्शन कहीं भी डिक्रीज नहीं हो रहा है। जब सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता जा रहा है तो इसका मतलब कि हम यहाँ इसका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, या फिर हम इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमें ये सिर्फ फंक्शन आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता जा रहा है, कहीं पे भी इसकी कोई कर्व शेप नहीं आ रही। इसका मतलब कि ना हम इसका लोकल मैक्सिमा, ना लोकल मिनिमा, ना इसकी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग लिख सकते हैं कि नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, नो लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज, इसी तरह से नो एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि ये सिर्फ सिर्फ इंक्रीजिंग है। अगर आपको पता है कि सिर्फ सिर्फ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा हो, तो वहां पे हमारे पास ये लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज और एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू जो है एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके फंक्शन का लेंगे सेकंड डेरिवेटिव, फिर हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेक करेंगे जी। तो यहाँ पे देखते हैं मैं सेकंड डेरिवेटिव लेता हूं, तो y डबल प्राइम हमारे पास क्या बनेगा, y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे क्या है जी 2
इसकी पावर में है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और ये जी हमारे पास x माइनस टू एज इट इज आ जाएगा। अगेन x माइनस टू का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होना, वो लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो 6 इंटू एक्स माइनस टू यहाँ पे आपके पास आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने ऑब्वियसली इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेकआउट करने के लिए हम लोग क्या करें, इसको 0 के बराबर आके चेक करते हैं। तो ये बन जाएगा जी 6 इंटू एक्स माइनस टू विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 6 तो वैसे 0 हो जाएगा, एक्स माइनस टू भी 0 हो जाएगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, तो एक्स आ जाएगा 2। तो ये 2 भी आपके पास क्या आ गया, इसका जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुका है। अब सेम इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, इसका भी हम लोग इसका यहाँ पे इंटरवल बना के चेक लाइन पे उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जी हमारे पास माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे जी पॉजिटिव इन्फिनिटी, और लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, 2 से पीछे आप लोग ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 के आगे आप लोग 3 ले सकते हैं। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आपने किस में पुट करना है, जिसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद चेक करना है क्या आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। आंसर पॉजिटिव में आएगा तो कनकेव आपको होगा, नेगेटिव में आएगा तो कनकेव डाउन होगा। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले मैं 1 को पुट करके चेक करता हूँ, उसके डबल डेरिवेटिव में y डबल प्राइम में 1 पुट करता हूँ, तो 1 माइनस टू माइनस वन को 6 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6, ये लेस देन 0 नेगेटिव है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कनकेव डाउन। इसी तरह से मैं 3 को पुट करके चेक करता हूँ, जो y डबल प्राइम ऑफ 3 विच इज इक्वल टू, अब 3 यहाँ पे पुट करता हूँ तो 3 माइनस टू 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉजिटिव में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो रहा है जी आपके पास कनकेव अप। अब यहां तक तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हो और हमारे पास लास्ट स्टेप इसका क्या है, हम इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ हम लोगों ने बेसिकली इसका चेक करना है। ठीक है जी। यहाँ पे आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं, देखें हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आया था, इसका 2 आया था। इस 2 को इस फंक्शन में पुट करके इसकी वैल्यू भी चेकआउट कर सकते हैं, पॉइंट भी बना सकते हैं ताकि हम इसको ग्राफ में यूज कर लें। इसी तरह से हमारे पास क्या था, ये 3 पॉइंट था, इसको भी आप चेक करना चाहिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो भी आपके पास 2 ही आया। इस 2 को ऑलरेडी हमने यहाँ पे चेक कर ही लेना है, तो वो हमारे पास एक पॉइंट बन जाएगा। तो इसी तरह से मजीद अगर पॉइंट्स आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, एक्स को 0 पुट करें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई को 0 पुट करें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वहां से भी आपके पास कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे, उनको भी यूज करके आप उसका इजिली ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। हम इसका ग्राफ ड्रा करके चेक करते हैं। अब यहाँ से देखें जी, ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा चुका हूँ, ये बेसिकली हमारे पास इस क्वेश्चन का ये मेन फंक्शन है। अब देखें जी, हमारे पास इसका जो क्रिटिकल पॉइंट भी 2 आया था और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमारा इसका 2 ही आया था। अब हम 2 पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 पे हम इसकी फंक्शन की वैल्यू चेक करें। अगर मैं 2 यहाँ पे पुट करता हूँ, 2 माइनस टू का 2 माइनस टू 0, ये सारा 0 हमारे पास आंसर आएगा 1। इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट क्या है, जब हमने x2 पुट किया तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 1। ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। इस पॉइंट को यूज करके हम इसका इजीली ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं इसका x इंटरसेप्ट चेक कर लेता हूँ, y इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं कि अगर आप लोग x 0 पुट करेंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू आपको देगा। तो लेट सपोज कि मैं x को 0 पुट करता हूँ, x को अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आएगी, y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस टू का क्यूब होगा जी आपके पास -8 प्लस 1 -7 आ जाएगा। एक पॉइंट हमारे पास ये बन चुका है। ये 2 पॉइंट्स को हम लोग यूज करके इसका ग्राफ ड्रा यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखें जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लगा देता हूँ जी, 1 2 3, ऊपर भी यहाँ पे लगा देता हूँ 1 2 3, इस साइड पे भी माइनस में तो चलो कोई नहीं है, ठीक है। -7 है तो नीचे -7 तक लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप लोग उसको हाईलाइट कर लें, -4 -5 -6 -7। हमारे पास पहला पॉइंट है जो 2 पे 1 है, 2 पे हमारे पास ये 1 के सामने यहाँ पे पॉइंट लगेगा। 0 पे -7 है, ये 0 है, 0 के ऊपर -7 नीचे, ये 0 पे -7 है। अब देखिए हमारे पास आप लोगों ने ये भी देखना है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास क्या था, 2 पे था, यानी कि जहां पे x2 है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे हमारे पास क्या हो रहा, कोई ना कोई चेंजिंग आ रही होगी। इसका मतलब क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, कुछ हमारे पास फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी, इंक्रीज कर रहा है। अब हमारे पास -7 से भी गुजर रहा है, तो -7 से कैसे गुजरेगा, ये कुछ इस तरह से होगा आपके पास, -7 से गुजरता हुआ इस तरह होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से यहाँ से जा रहा है और इंक्रीज होता चला जा रहा है, कहीं भी ये आपके पास एंड नहीं हो रहा। ठीक हो गया जी, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। सिंपल है, इजी है। ये तो क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको कोई मसला क्यूरी होती है, कोई आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक, उसका फोन नंबर भी आपको इसलिए मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है y विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 1 का क्यूब उसने आपको यहाँ पे दिया। फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक कर लेते हैं। y प्राइम विच इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, पीछे भी बन जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर बन जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे आ चुका है जी। अब हम लोगों ने सिंपल इसके क्रिटिकल पॉइंट्स चेकआउट करने के लिए इसको 0 पर रख देते हैं। माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर विच इज इक्वल टू 0, माइनस 3 तो जाकर 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 1 का स्केयर विच इज इक्वल टू स्केयर रूट लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, आपके पास इसका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1। क्रिटिकल पॉइंट को आप लोग सिंपल क्या करेंगे जी, रियल लाइन को पे ड्रा कर लें। तो लेट्स सपोज हमारे पास रियल लाइन है, नेगेटिव इन्फिनिटी, ये जी हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास माइनस का 1 है, माइनस के 1 से पीछे आप लोग माइनस 2 ले लें, माइनस 1 के आगे आप लोग 0 ले लें। इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके आप लोग इजीली जो है इसका चेक कर सकते हैं कहाँ पे इसका इंक्रीज का रहा है, कहाँ पे डिक्रीज का रहा है। तो माइनस 2 पुट करता हूँ तो y प्राइम ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू, अब माइनस 2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा, माइनस 1 का स्केयर 1 होगा, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आएगा विच इज लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। अब मैं 0 पुट करके चेक कर लेता हूँ, तो 0 पुट करता हूँ, 0 प्लस 1, 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 3, ये भी लेस देन 0, ये डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज होता जा रहा था, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमें इसकी लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं मिलने वाली। तो सिंपल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लोकल एंड एब्सोल्यूट, लिखें जी यहाँ पे लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करती जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ फंक्शन डिक्रीज ही होता चला जा रहा है। अब नेक्स्ट हम सीधा आ जाते हैं इसके सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर, हम इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे लेता हूँ तो ये हमारे पास 2 को यहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव 2 पीछे आ जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 हमारे पास बन जाएगा। ये जिसका सेकंड डेरिवेटिव, इसको भी 0 के बराबर रख चेक कर लेते हैं। माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो माइनस 0 जगह बनेगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स विच इज इक्वल टू माइनस का 1। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट भी -1 था, इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी -1 है। ठीक है जी, इस -1 को आप लोग यहाँ पे फंक्शन में पुट करके इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं इस -1 को यहाँ पे पुट करता हूँ तो -1 प्लस 1 सारा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, हमारे पास आंसर इसका 1 आएगा, -1 पे 1 आएगा। ये आपके पास एक पॉइंट बन गया था कि जब आप ग्राफ बनाएंगे वहां पे हमारे काम आएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे जी, इस आपके पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है यहाँ पे इसका आप लोग बना दें, रियल लाइन ड्रा करें, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -1 से पीछे ले लें -2, -1 से आगे आप लोग ले सकते हैं जी, -1 के आगे आप लोग ले लेंगे 0। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे भी हमने वही काम किया था। ठीक है जी, अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को आपने इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो मैं y डबल प्राइम ऑफ -2, इसमें -2 पुट करता हूँ तो -2 प्लस 1 -1, -1 -6 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, कनकेव अप हो रहा है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ 0 पुट करके चेक कर लेता हूँ, तो y डबल प्राइम ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0 पुट करो, 0 प्लस 1 1 और -6 आ जाएगा विच इज लेस देन 0। यहाँ पे हो रहा है जी कनकेव डाउन, यहाँ पे कनकेव डाउन हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पता है इसका, हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ को ड्रा करने से पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y की क्या वैल्यू आती है। अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो 0 प्लस 1, क्योंकि 1 ही होता है, 1 -1 0, यानी कि x 0 पुट किया तो y भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये भी एक पॉइंट आपके पास बन सकता है, x 0 y भी 0, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है जी, अब हम सिंपल इसका ग्राफ ड्रा करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स थे, एक पॉइंट हमारे पास -1 एंड 1। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास -1 है और ये हमारे पास 1 है, तो इसके सामने ये पॉइंट हमारे पास बनेगा, उसके बाद 0 0 और ये पॉइंट हमारे पास बनेगा। अब देखें जी, देखिए हमें पता कैसे चलता है कि हमने ग्राफ बनाना कैसे है। अब लोग यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए हमारे पास जब हमने -2 पुट किया था तो -2 हमारे पास क्या था, -1 से पीछे, -1 से पीछे यानी कि ये -1 है ना, इस साइड पे हमारे पास क्या था, कनकेव अप हो रहा था, यानी कि ऊपर को ग्राफ था। तो यहाँ पे अगर कनकेव आपका तो ऑब्वियसली कनकेव -1 के इधर कनकेव अप है, तो इसका मतलब फिर इस तरह से होगा कनकेव अप। ठीक है जी, ये हमारे पास -1 देखे ना, -1 इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, तो -1 पे हम इसकी इसने बेसिकली जो है ना वो चेंजिंग इसमें आनी है। अब लाइन मुझसे सही नहीं लगी क्योंकि इसने ओरिजिन में से पास करना 0 0 है ना,
इसने ओरिजिन में से पास करना है। तो लाइन को सही तरह लगाएंगे आप लोग। लेट्स सपोज कि मैं कुछ इस तरह से कर देता कि वो ओरिजिन में से पास करे। इस तरह कर देता हूँ तो ओरिजिन में से पास करके कुछ इस तरह से होगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारे पास, -1 से आगे, -1 से आगे हमारे पास क्या था, कनकेव डाउन हो रहा था। -1 से आगे, -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हमारे पास क्या था आगे, कनकेव डाउन, नीचे को आ रहा है। यहाँ पे -1 से इस साइड पे पीछे हमारे पास क्या हो रहा है जी, ऊपर ऊपर को जा रहा है, कनकेव अप हो रहा है। और हमारे पास ये कहीं भी हमारे पास एंड नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें इसकी लोकल एंड एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यू जो हम यहाँ पे लिख भी चुके हैं, हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही इसका बेसिकली हमारे पास ग्राफ है। और यही तरीकाकार है जो यहाँ से बेस्ट आपको इजीली समझ भी आ जाएगी कि यहाँ से कनकेव अप हो रहा है। ये जो बेसिकली आपके पास -1 है, ये आपके पास इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट सॉल्व हो चुका। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। कोशिश किया कि इजी में आपको समझाया जाए। लेक्चर अच्छा लगता है लाजमी सब्सक्राइब किया करें, सब्सक्राइब किए बगैर मत किया करें। थैंक यू वेरी मच। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।